बाहें तहे दिल, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार जयेश मैथ्स ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज अपन शुरू करेंगे 31 जुलाई 2024 का दैनिक समसामयिकी, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो करंट अफेयर का डोज है ये, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी क्लास को लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट जरूर करें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपन क्लास में एक तो दिवस और स्कीम जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है वो भी अपन क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, और किसी का भी कोई भी डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। अपने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? जो यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं प्रीति सूदन, ठीक है। अब प्रीति सूदन कौन है? तो प्रीति सूदन एक आईएएस अधिकारी 1983 बैच की। किस बैच की आईएएस अधिकारी है? तो ये आईएएस अधिकारी है 1983 बैच की। कौन है? प्रीति सूदन। अब इसमें ये जो अध्यक्ष बने हैं यूपीएससी के, इसमें कार्यकाल कितने साल का होगा? तो कार्यकाल इनका होगा 6 साल का, ठीक है। 6 साल का कार्यकाल या फिर 63 वर्ष, दोनों में से कोई एक। या तो 6 साल पूरे हो गए, ठीक है, या फिर 63 वर्ष तक इनका क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। 63 साल तक ही ये कार्य कर सकते हैं, अध्यक्ष के पद पर रहते हैं वो, ठीक है मेरे दोस्त। और प्रीति सूदन दूसरी महिला है जो कि दूसरी महिला अध्यक्ष है यूपीएससी की, ठीक है। कौन है? प्रीति सूदन, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले अपने कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि अभी हुई कोई प्रमुख नियुक्तियां, ठीक है। अभी हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। जैसे कि असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं? असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो जो असम राइफल के महानिदेशक बने हैं वो बने हैं विकास लखेड़ा। कौन बने असम राइफल के महानिदेशक? तो विकास लखेड़ा बने हैं। थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी। कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। उसके बाद में अगला है कि नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो नौसेना के जो प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन बने हैं नौसेना के प्रमुख? दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो कृष्ण स्वामीनाथन। कौन बने नौसेना के उप प्रमुख? कृष्ण स्वामीनाथन। और यूपीएससी के निदेशक, देखो अध्यक्ष अलग है और निदेशक अलग है। अध्यक्ष जो बना है वो प्रीति सूदन बने, जो कि 1983 बैच की एक आईएएस अधिकारी है। उसके बाद में है यूपीएससी में निदेशक कौन बने? तो हंसा मिश्रा। कौन बनी है? हंसा मिश्रा। इसके बाद में एनडीआरएफ के प्रमुख कौन है? एनडीआरएफ के जो प्रमुख हैं वो है पीयूष आनंद। एनडीआरएफ के प्रमुख कौन बने हैं? तो एनडीआरएफ के प्रमुख बने हैं पीयूष आनंद। उसके बाद में अपना लास्ट है कि एनआई के महानिदेशक कौन बने हैं? एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सदानंद वसंत दाते। ये कौन बने हैं? एनआईए के महानिदेशक बने हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये चीजें क्या करेंगे अपन डेली की डेली क्लास में, एक क्वेश्चन के बाद में तो क्वेश्चन क्या होंगे अपन लेते आएंगे, जिससे क्या होगा करंट अफेयर के साथ साथ में स्टैटिक जीके भी अपना क्या रहेगा? कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अब क्लास आप देख रहे हैं तो क्लास को देखने से पहले आपको लाइक भी करना है और कमेंट करके भी बताना है कि लास्ट में आपको क्लास कैसी लगी। क्लास को बिना लाइक किए नहीं जाना है, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीपी के अध्यक्ष कौन बने हैं? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीपी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं मनोज मित्तल। कौन बने हैं मेरे दोस्त? मनोज मित्तल सीडीपी के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? मनोज मित्तल सीडीपी के अध्यक्ष बने हैं। अपन बात कर लेते हैं आरबीआई बैंक। आरबीआई बैंक है जो कि बैंकों की बैंक है, इसे क्या कहा जाता है? बैंकों की बैंक कहा जाता है। और आरबीआई के 25वें अध्यक्ष कौन बने हैं? आरबीआई के 25वें अध्यक्ष कौन बने हैं? शक्तिकांत दास। आरबीआई के 25वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें अध्यक्ष बने हैं, ठीक है मेरे दोस्त। ये चीजें क्या होनी चाहिए? दिमाग के डायरी में नोट होनी चाहिए आपके, कभी भूलना मत कि आरबीआई के 25वें अध्यक्ष कौन है। ये हर एक एग्जामों में लगभग पूछा जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि भारत में नोटबंदी कब की गई? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना कि भारत में नोटबंदी कब की गई थी। इसका सही आंसर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है मेरे दोस्त।
अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में करने से पहले अपन देख लेते हैं कि करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को ने भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर किसे चुना है। यूनेस्को ने भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर किसे चुना है, तो वो चुना है कोझिकोड को। किसे चुना है, कोझिकोड को चुना है। उसके बाद में भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है श्रीनगर को। श्रीनगर कौन सा, जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है। भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है, किसे दिया गया है, श्रीनगर को दिया गया है। अब अपन साथ में क्या करेंगे, स्टैटिक जीके भी करते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, क्लास को लाइक और कमेंट करना है, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है मेरे दोस्त। तो भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है, किसे दिया गया है, तो श्रीनगर को दिया गया है। उसके बाद में है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर मंदिर संग्रहालय बनेगा, अयोध्या में। और अयोध्या किस नदी के किनारे है, और अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, ठीक है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में कहां पर मंदिर संग्रहालय बनेगा, तो अयोध्या में बनेगा। और अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग मिश्रित इवेंट में कांस्य पदक किन किन खिलाड़ियों ने जीता है। कांस्य पदक किन किन खिलाड़ियों ने जीता है, तो 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने जीता है। कौन कौन था, एक तो था मनु भाकर और एक थे सरबजोत सिंह, ठीक है। 2 खिलाड़ी थे। अब यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन ए और बी कर दिया। ऑप्शन ए और बी नहीं होगा, ये होगा एक तो मनु भाकर और दूसरा हो जाएगा ए और सी, इसका सही होगा, बी नहीं होगा, सी आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। एक तो होगा मनु भाकर और दूसरा होगा सरबजोत सिंह, ठीक है। ये 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग मिश्रित इवेंट में कांस्य पदक जीता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि जो मनु भाकर है वो किस राज्य की रहने वाली है, ठीक है। और उन्होंने कितने मीटर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि 10 मीटर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मनु भाकर किस राज्य की रहने वाली है, ठीक है। कमेंट करने से पहले आपको क्लास को क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आपके दोस्तों को भी सजेस्ट करना है कि यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास होती है, तो वहां जाकर जरूर ले। करंट अफेयर प्लस मैथ की भी क्लास यहाँ पर होती है, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले अभी तक शूटिंग में पदक विजेता कौन कौन रहे हैं वो एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि अभी तक शूटिंग में पदक विजेता कौन रहे हैं। एक तो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कौन है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। 2004 में एंथ्रेंस सिल्वर मेडल उन्होंने प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 में एंथ्रेंस सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। उसके बाद में है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। कहां पर जीता था, बीजिंग। बीजिंग किसकी कैपिटल है, बीजिंग किसकी राजधानी है, तो बीजिंग है चीन की राजधानी है। तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद में अगला है गगन नारंग। 2012 में गगन नारंग ने 2012 में लंदन भारत में क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद में विजय कुमार ने 2012 में लंदन ने सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद में 2024 में मिस मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये किस राज्य की रहने वाली है, तो ये हरियाणा राज्य की रहने वाली है। कितने मीटर पिस्टल में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो 10 मीटर पिस्टल में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और पेरिस ओलंपिक में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली ये कौन सी महिला, पहली महिला है, ठीक है मेरे दोस्त। और उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आइडियाज फॉर लाइफ टाइम पोर्टल किसने लॉन्च किया। आइडियाज फॉर लाइफ टाइम पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो ये जो लॉन्च करे हैं भूपेंद्र यादव ने, ठीक है। भूपेंद्र यादव ने क्या लॉन्च करा है कि आइडियाज फॉर लाइफ टाइम लाइव पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो वो किया है भूपेंद्र यादव ने। उसके बाद में अपन देख लेते हैं अमित शाह के बारे में। अब अमित शाह कौन है, तो अमित शाह कौन है, होम मिनिस्टर है। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह गृह मंत्री है। अब इसके पास में कौन सा मंत्रालय है, अमित शाह के पास सहकारिता मंत्रालय है। किसके पास है, अमित शाह के पास में है, ठीक मेरे दोस्त। उसके बाद में है नरेंद्र मोदी।
अब नरेंद्र मोदी ने 3.0, मोदी जी ने 3.0 में शपथ लेते, कब शपथ ली? उन्होंने शपथ ली थी 9 जून 2024 को। कब शपथ ली थी? 9 जून 2024 को। और नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेने के बाद में कहाँ की यात्रा की थी? तो उन्होंने यात्रा की थी इटली की। ठीक है, अब जो भी शपथ ग्रहण समारोह था उस समय कहाँ की प्रधानमंत्री आई थी? तो वो आई थी बांग्लादेश की। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का क्या नाम था? शेख हसीना। कौन थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री? शेख हसीना थी। और बांग्लादेश की राजधानी क्या? ढाका। और वहां की मुद्रा क्या? बांग्लादेश की टाका। ठीक है मेरे दोस्त, इतनी चीजें आपकी दिमाग की डायरी में क्या होनी चाहिए? नोट होनी चाहिए। क्या क्या चीजें मैंने बताई वो दिमाग की डायरी में नोट होनी चाहिए। बस आप लोग क्या करते, रिवाइज करते रहो। अपन इनके बारे में हर क्लास में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करते चले जाएंगे, तो आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, तो अपन अगला क्वेश्चन है कि 2023 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप, 2023 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप कि सरपंच संवाद ऐप कहाँ का है? तो यह है असम का। सरपंच संवाद ऐप कहाँ का है? तो यह है असम का है। उसके बाद में इनको ऐप निर्वाचन आयोग, ठीक है, इनको ऐप निर्वाचन आयोग है सिंह सूचना ऐप गुजरात का। इनको अब निर्वाचन आयोग सिंह सूचना ऐप कहाँ का है? तो यह है गुजरात का है। ठीक है मेरे दोस्त, ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए कि सरपंच संवाद ऐप कहाँ का है? तो ये असम का है। सिंह सूचना ऐप गुजरात कहाँ का है? सिंह सूचना ऐप कहाँ का है? गुजरात का है। उसके बाद में इनको ऐप कहाँ का है? निर्वाचन आयोग का है। इनको ऐप कहाँ का है? निर्वाचन आयोग का है। उसके बाद में मोबाइल दोस्त ऐप कहाँ का है? तो ये जम्मू कश्मीर का। ये आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। मोबाइल दोस्त ऐप कहाँ का है? तो ये जम्मू कश्मीर का। इसके बारे में अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। उसके बाद में उल्लास ऐप, जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। तो उल्लास ऐप कहाँ का है? शिक्षा मंत्रालय का है। और इनकी शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री है। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस दिवस के 25 साल होने के उपलक्ष्य में भारतीय डाक ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है? भारतीय डाक ने स्मारक टिकट जारी किया है। तो किस दिवस के 25 साल पूरे हो चुके हैं? तो जो पूरे हो चुके हैं वो कारगिल दिवस। ठीक है, कारगिल दिवस के 25 साल पूरे हो चुके हैं। अब कारगिल दिवस मनाया कब जाता है? तो मेरे दोस्त कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बाकी मलाला दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, टाइगर दिवस मनाया जाता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और जनसंख्या दिवस मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आपको याद नहीं हो तो क्या करना है? एक टांग पे चल रहे अपन। ठीक है, तो 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर डे मनाया जाता है। 2 टांग पे चल रहे मतलब 2 टांग हो गई, मतलब विश्व जनसंख्या दिवस। डॉक्टर डे क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के उपलक्ष्य में डॉक्टर डे मनाया जाता है। कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ आ चुका है? अगर समझ आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और क्लास को लाइक किए बिना नहीं जाना। क्या करना है? क्लास को लाइक किए बिना नहीं जाना है। अब उसी प्रकार अपने जून के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि विश्व जनसंख्या नहीं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है वो कमेंट करके बताना है आपको। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है जून के प्रमुख दिवस हैं। ठीक है, अब ये क्लास भी क्या होगी? इसी तरह होती रहेगी। ठीक है, आपको इससे क्या होगी? चीजें याद होती चली जाएगी। ठीक है, स्टडी जीके भी कवर हो जाएगा, करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा, इसीलिए आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। उसके बाद में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, इसका सही आंसर आपको यहाँ मिल चुका होगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर देखकर भी कर सकते थे। और उसके बाद में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 जून को। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस 9 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। उसके बाद में अगला विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है?
21 जून को। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। आप मुझे बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अब जो भी चीजें मैं आपसे पूछूं वो आप मुझे कमेंट करके बताते चले जाना। इससे क्या होगा कि आपको वो चीज याद नहीं होगी, या तो आप गूगल कर लोगे, ठीक है, गूगल बाबा का इस्तेमाल करोगे। तो मेरे दोस्त गूगल बाबा का इस्तेमाल मत करना, जो भी चीजें आपको याद है आप वो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मैं आपको क्या करूंगा अगली क्लास में या तो बता दूंगा, या फिर आपको नहीं पता होगा तो आपका फ्रेंड कोई दूसरा होगा जो कमेंट करेगा, वो बोलेगा नहीं इस तारीख को बनाया जाता है। और आप कमेंट करोगे, कोई चीज अगर लिखते हैं ना अपन वो जल्दी याद हो जाती है, ठीक है, देखते हैं तो भूल जाते हैं। अगर अपन लिखते हैं या फिर कमेंट कर देते हैं तो वो चीज़ अपने दिमाग में क्या हो जाती है, दिमाग की डायरी में नोट हो जाती है और अपन कभी भूल नहीं पाते। इसलिए जो भी चीज़ें आपको याद हो इसका क्या होगा टाइम रिवीजन करते चला जाना चाहिए, जो इससे क्या होता है याद रहता है, ठीक है। बाकी ऐसा तो आप आराम से भूल जाओगे, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक आपको याद नहीं रहेगा। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? देश का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मेरे दोस्त दिल्ली में। कहाँ बनाया जाएगा? दिल्ली में बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? देश का पहला भूमिगत संग्रहालय बनाया जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? ठीक है, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी भारत के प्रमुख संग्रहालय अपन इनके बारे में चर्चा करते हैं कि भारत के प्रमुख संग्रहालय, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर है? वो तो है अपने केरल में। उसके बाद में देश का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में। देश का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में। और देश का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसा नदी के किनारे है, ठीक है, जिसे निजामों का शहर कहा जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर देश का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2024 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? जुलाई 2024 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? तो ये जो लिया है वो है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ने 44 वर्ष की आयु में क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। तो अगर आपसे पूछे कि जुलाई 2024 में किस खिलाड़ी ने 44 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था, तो वो लिया था रोहन बोपन्ना ने, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा कौन बनी? सबसे कम उम्र की भी है और सबसे तेज पैरा कौन बनी है? वो बनी है जिया रॉय। कौन बनी है मेरे दोस्त? जिया रॉय बनी है, जो कि सबसे कम उम्र की इंग्लिश चैनल और सबसे तेज तैराक है। कौन है? जिया रॉय है, ठीक है। उसके बाद में ये देख लेते हैं अपन भारत की चर्चित महिलाएं। भारत की चर्चित महिला कौन कौन है? तो ये है वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? तो वो है दीपिका, ठीक है। कौन है? दीपिका है। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी है दीपिका। उसके बाद में लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन है? गीता राणा। कौन है? गीता राणा है। कौन है? लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन है? गीता राणा। उसके बाद में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन है? मंजू। स्काई ड्राइवर कौन है? मंजू है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज कौन है? युवा पायलट कौन है? आयशा अजीज है। कौन सी ये युवा पायलट है? आयशा अजीज। और भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? तो भावना कंठ। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? तो भावना कंठ बनी। उसके बाद में है कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर वीरा लक्ष्मी कौन बनी? वीरा लक्ष्मी। इसके बाद में नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो शिवांगी बनी। कौन बनी? शिवांगी बनी। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो ये बनी है शिवांगी, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि टाइम पत्रिका 2024 में विश्व के महान स्थानों में
भारत के किन किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो भारत के 3 स्थानों को शामिल किया गया। एक तो हैदराबाद हिमाचल प्रदेश और म्यूसो मुंबई को, इन तीनों को का क्या कर दिया है, शामिल कर दिया। तो अपना जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और डी फॉर देवसेना इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो सभी बालक बालिकाओं से निवेदन है क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर कह रहा है कि टाइम पत्रिका 2024 में विश्व के महान स्थानों में भारत के किन किन स्थानों को शामिल किया गया। तो 3 स्थानों को शामिल किया गया। कौन कौन से हैं? एक तो हैदराबाद हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद में म्यूसो मुंबई को शामिल किया गया है। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है। ठीक है, मैंने आपको अभी बता दिया है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो इसका सही आंसर मुझे बताना। बाकी 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो मेरे सभी लाडलो लाडलियों क्या करो, क्लास को शेयर करो और लाइक जरूर करना। उसके बाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और ये कौन से चैनल पर है? तो 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा स्टेट है? केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होना चाहिए, दिमाग की डायरी में नोट होना चाहिए। जब डायरी में नोट नहीं होगा तो आप लोगों को क्या होगा, याद नहीं होगा। याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम पर रिवीजन करना पड़ेगा। मैं रिवीजन तो मैं करवा दूंगा, प्लस आपको क्या करना है, क्लास को शेयर और लाइक करना है। ठीक है, टाइम टू टाइम वीक में 1-2 बार तो मैं रिवीजन करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है, क्लास को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना है, और कमेंट करके बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा है तो क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन अगला करते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी कैपिटल क्या है? कवरत्ती। उसके बाद में है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कि बेल्जियम ग्रेट पेरिस 2024 किसने जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता मेरे दोस्त? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। क्या जीता है? बेल्जियम ग्रेट पेरिस 2024 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। उसके बाद में है करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये करंट अफेयर के क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके दिमाग की डायरी में क्या होने चाहिए? नोट होने चाहिए। जब तक ये चीज़ें आपको याद नहीं होगी तो आपके एग्जाम में क्या हो जाएंगे, आएंगे और आप कर नहीं पाओगे। इसीलिए करना क्या है, आपको याद करना है। ठीक है, ताकि क्या होगा, एग्जाम में आएगा तो सीधा गोली की तरह आंसर क्या कर दोगे, राइट कर दोगे, और गोली की तरह आंसर आपके निकलने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीते थे? तो मैक्स वेरस्टापेन। ठीक है, चारों का आंसर क्या? मैक्स वेरस्टापेन है। ठीक है, तो अपनी क्लास यहाँ तक समाप्त हुई। तो आप सभी को क्या करना है, क्लास को लाइक और कमेंट करना है। ठीक है मेरे दोस्त, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आपके दोस्तों को भी सजेस्ट करना है कि क्लास यहाँ पर करंट अफेयर की होती है, जो कि आधे घंटे में सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, और क्लास में ही याद करवाया जाता है। और कल से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन रिवीजन, जो कि कल की क्लास में अपन ने पढ़ लिए उसको वापस रिपीट करेंगे। इससे क्या होगा, अपन को क्या होता है चला जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर चैनल पर नहीं हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।